हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को आप जरूर प्रेस करना, सो डेट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी के ऊपर। और इनके ऊपर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल एक ट्रेंड आ गया है कि ट्रेंड क्या है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया के अंदर है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा पुरानी कंपनी हो, नई कंपनी हो, वहां पे क्या है कि लोगों को जब भी हम ज्वाइन कराते हैं या लोगों को हम सेमिनार देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ बुक्स रिकमेंड करते हैं। हर कंपनी एक ही बुक, कुछ फिक्स बुक है, 5 to 6 बुक, ज्यादातर कंपनी वही बुक रिकमेंड करती हैं, जिसमें कि रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है, जैसे रिच डैड पुअर डैड या बिजनेस स्कूल, इस टाइप की बुक्स आपको दी जाती हैं। चाहे आप क्यूनेट के अंदर ज्वाइन करते हैं, आप एबीज में ज्वाइन करते हैं, या फिर आप नेस्विच के अंदर या कहीं पे भी, तो आपको ये सब किताबें दी जाती हैं और आपको बताया जाता है। और आप इन किताबों को पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि ये जो है 21st सेंचुरी का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, ये बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। यहाँ पे कंपाउंडिंग की पावर आपको मिलती है, यहाँ से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग की पावर मिलती है। तो आप इतना सब कुछ पढ़ते हो कंसेप्ट के बारे में कि आपको बहुत अच्छा लगता है वो चीज। और आप क्या करते हो, जिस भी कंपनी ने, जिस भी एसोसिएट ने, जिस कंपनी के भी आपको वो बुक शेयर की होती है आपके साथ, आप उसको सीधा क्या बोलते हो, मैं इस चीज तो मैं करूंगा और तेरे साथ ही करूंगा और चल स्टार्ट करते हैं। और यहीं पे हो जाती है हमसे गलती, क्योंकि यहाँ पे हमसे गलती ये हो जाती है दोस्तों कि आप चीज समझो कि हमें यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये बुक्स किस पे ऊपर बात करती हैं। ये बुक बता रही है आपको ये सारी चीजें कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे अच्छा है, कैसे ब्यूटीफुल है, कैसे पावरफुल है, कंपाउंडिंग है, यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग का बेनिफिट है, यहाँ पे पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। बट ये बुक किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है कि ये सारी की सारी चीजें क्यूनेट में होती हैं या एबीज में होती हैं या नेस्विच में होती हैं या अदर किसी कंपनी में होती हैं। ये सारे के सारे आपको जस्ट उस कंसेप्ट की पावर बता रहे हैं। और हम क्या करते हैं, उस कंसेप्ट क्योंकि इतना पावरफुल है, हम उस कंसेप्ट को देखते हैं और हम सीधा का सीधा क्या करते हैं, जिसने भी हमें वो कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस किया उसी के साथ हम हो लेते हैं कि चलो आपकी कंपनी में ही हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ये एक जस्ट स्टेप है। आपको ये सब किताबें पढ़ने के लिए, या इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें जैसे क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से बहुत सारी किताबें हैं। उन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं या एमएलएम इंडस्ट्री बोलते हैं, कि ये जो है ये एक पावरफुल एंड ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। बट उसके बाद इमीडिएटली आपको जिसने वो बुक शेयर किया है या जिसने आपको वो प्लान दिया है, उसको आपको सीधे पूछना है कि सर थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू सच ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट। बट सीधा आपने उससे क्या पूछना है, फिर सीधा पूछो कि सर बहुत अच्छा लगा, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, डेफिनेटली मैं इसमें वर्क करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि आपने मेरे को ये बुक्स जो है सिर्फ कंसेप्ट की पावर दिखा रही है और क्या बोलते हैं, आपने जो सेमिनार में भी दिखाया वो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की जस्ट पावर दिखा रहे थे, तो मैं वो तो समझ गया पावरफुल है, लेकिन सीधा आपने 2 क्वेश्चन पूछने हैं उनसे सिर्फ। एक तो ये कि सर व्हाई शुड आई ज्वाइन योर कंपनी, कि मैं आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करूं। ये कंसेप्ट आपकी कंपनी के ऊपर तो नहीं है, ये तो पूरा ओवरऑल कंसेप्ट है। ऐसे तो हजारों कंपनियां काम कर रही हैं और मैं उन कंपनी में भी तो ज्वाइन कर सकता हूं, मैं आपकी कंपनी में क्यों हूं। और उस समय अगर वो आपको ऐसी बातें करें, हमारी कंपनी में 3000 लोगों ने कार अचीव कर ली, 2000 लोगों ने लग्जरी कार अचीव कर ली, 5000 लोगों ने बाइक अचीव कर ली, ये करोड़पति बन गया, ये लखपति बन गया, 2-4 लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप उनको सीधा बोलोगे सर देखो ये तो एक सिंपल सी चीज है। ये तो हर कंपनी में, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, जो आपको बताया था हमारा सोच चैनल का जो 98 and 2 का क्राइटेरिया है कि 90% लोग हर कंपनी में बिलो एवरेज अर्न करते हैं, 8% लोग एवरेज अर्न करते हैं, 2% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न करते हैं। तो 8 और 2% तो हर कंपनी में हो, 10% जो कि अर्न कर रहे हैं और 2% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर कंपनी में अर्न कर रहे हैं। आप बोलोगे सर उसके बारे में मेरे को मत बताओ, बिकॉज आपने मुझे एक पावरफुल चीज दिखाई है और उसको मैं तभी ज्यादा पावरफुल तरीके से कर पाऊंगा जब उसको अगर कॉम्प्लीमेंट, वो प्रोडक्ट या सर्विस जो आपकी कंपनी की होगी वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी। क्या आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस रिसर्च बेस्ड है या उसमें कुछ ऐसी यूनिकनेस है, जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज बेस्ट एंड यूनिक इन योर प्रोडक्ट और द सर्विसेज, आप वो बताइए मेरे को। क्योंकि अभी तक आप जो मेरे को बता रहे हो सेमिनार में, जो आपने बात की, बुक्स मेरे को रीड कराई, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की पावर पता लगी और आप सीधा कह रहे हो कि आपके साथ जुड़ जाऊं, ऐसा नहीं हो पाएगा सर। आप मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए भी कन्विंस कीजिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में वर्थ है। और वहां पे तक, क्योंकि आप उस कंपनी को जब स्टार्ट करते हो ना, तो आप क्या करते हो, सिर्फ अकेले नहीं करते, आपके जो 10 फ्रेंड हैं, लेट्स सपोज आपके 100 फ्रेंड हैं, रिलेटिव एंड 100 फ्रेंड मिला के, तो आप उन 100 लोगों को भी उस कंपनी में
का पार्ट बनाने की कोशिश करते हो। अब आप सोचो कि एक ऐसी कंपनी है और हमें ये पता है कि 90% लोग जो हैं वो इस तरीके आगे आगे प्रमोट नहीं कर पाते, तो आप ही के जो फ्रेंड्स एंड फैमिली होगी उसमें से जो 100 लोग ज्वाइन करेंगे उसमें से 90 लोग क्या होंगे, आगे उस चीज को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। और जो कि जरूरी भी नहीं है कि हर कोई एक इंडस्ट्री से ही अमीर बनना चाहता हो सकता है उनको बिजनेस में इंटरेस्ट हो, किसी का इन्वेस्टमेंट के थ्रू अमीर बनने में इंटरेस्ट हो सकता है, तो किसी का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है। अलग अलग फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, हर कोई अपनी अलग अलग फील्ड के अंदर से भी ग्रो कर सकता है, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है। तो आप उसको सीधा बोलोगे कि यार जो मेरे 90% लोग हैं जो यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे वो भी खुश रहने बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो खुश सब तभी रहेंगे, वो तब इसलिए खुश नहीं रहेंगे कि उनको मैं बोलूंगा देखो कितना पावरफुल कंसेप्ट था, अगर वो आगे किसी को ज्वाइन ही नहीं करा पाएंगे तो वो खुश थोड़ी ना रहेंगे। उनको क्या मतलब है कितना भी पावरफुल हो, उनको सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब वो प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस से सेटिस्फाई होंगे। फेयरली प्राइस्ड होगा प्रोडक्ट यूनिक होगा, फेयरली प्राइस्ड होगा और उनकी नीड भी होगी, तो तभी वो सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो सर इस कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराने के लिए थैंक यू। बट अब बताइए आपकी कंपनी में खास क्या है, आपके प्रोडक्ट में खास क्या है। और अगर वो सिर्फ नेटवर्किंग के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो आप उस कंपनी में आप उनको बोल सकते हैं कि सर नहीं, मेरे को थोड़ा और रिसर्च करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों इस टाइप की कंपनियां जो होती है ना, जो आपको ये बुक्स पढ़ा के या सेमिनार में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखा के ज्वाइन कराना चाहती हैं, वो कंपनियां ना सेम इस टाइप की कंपनी है कि मैं आपको आज के टाइम से रिलेट करता हूं। जैसे आज के टाइम पे हर किसी को पता है कि इंटरनेट एक बहुत पावरफुल चीज है। अब आप सोचो कि आपके पास कोई एयरटेल से आता है और आपको आके कभी एयरटेल कंपनी से कोई आता है आपके पास, तो आपको आके ये बताता है वो सर इंटरनेट बहुत पावरफुल चीज है, इंटरनेट से आप व्हाट्सएप से जुड़ जाओगे, आप फेसबुक से जुड़ जाओगे, आप यूट्यूब से जुड़ जाओगे, आप दुनिया से जुड़ जाओगे, आप नॉलेज फ्री में कर सकते हो, आप कनेक्ट हो जाओगे, ग्लोबल रीच हो जाएगी आपकी। आपको कोई भी आके ये नहीं बताता है आज के डेट में एयरटेल के अंदर, क्योंकि ये जो सेक्टर है इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि इसकी पावर अब सबको पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग आज भी जो कंसेप्ट है वो इतना ज्यादा लोग इसको नहीं समझ पाए हैं डिटेल के अंदर, या जो समझे हैं उनके अंदर बहुत सारे वो गलती तरीके से कुछ समझे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आज आप मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे आप समझिए दोस्तों, एयरटेल वाला आपको आके ये नहीं बताता इंटरनेट की पावर क्या है, वो ये बताता है कि मेरी कंपनी की पावर क्या है। जैसे वो आपको बताएगा कि सर एक काम करो, आप मेरे यहाँ पे आ जाओ, अगर आप डेटा देते हो यहाँ पे इंटरनेट पैक हमारे यहाँ पे क्या है 1 GB का आप लोगे तो आपको 50 रुपीज में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि इतने में मिलता हूँ। यहाँ पे आपको एयरटेल वाला आके क्या बोलेगा, इंटरनेट की पावर नहीं बताएगा, वो आपको सिंपल बताएगा सर मेरी कंपनी में 1 GB जो डेटा है वो 50 रुपीज का है। तो आप उसको बोलोगे सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, अब मैं दूसरी कंपनी से भी मिलूंगा। फिर आप क्या करोगे, जियो के पास जाओगे, आपने जियो का देखा कि यार जियो का नेटवर्क भी ठीक है, एयरटेल की तरह अच्छा है, जियो की सर्विसेज भी अच्छी है, सारी की सारी चीजें भी मेरे को मिल रही है, और यहाँ पे मुझे 1 GB कितने में मिल रहा है, रुपीज लेट्स सपोज 21 में। तो फिर आप क्या करोगे, आप डेफिनेट सी बात है कि आप जियो की तरफ चले जाओगे अगर आपके वहां पे नेटवर्क भी ज्यादा अच्छा रहे। हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी 50 का मिल रहा हो, यहाँ पे भी 50 का मिल रहा हो, बट आपके एरिया में एयरटेल का नेटवर्क ज्यादा हो तो शायद आप एयरटेल की तरफ चले जाओगे। बट दोनों जगह पे आप इंटरनेट की पावर के ऊपर बात नहीं करोगे, बिकॉज वो सेंसलेस है। जो पावरफुल चीज है उसकी पावर दिखा के आपको कोई चीज बेच रहा है तो अब वो जमाना गया, आप समझ रहे हो। तो सेम चीज है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी अब टाइम आ गया है कि जो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की पावर दिखा के ज्वाइन कराना चाहिए ना लोगों को, वो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब टाइम गया कि हम इस पावर को बेच दें, क्योंकि ये वही वाली बात होगी कि कोई इंटरनेट बेच रहा है, आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस ही बेचनी पड़ेगी, आपको उसी के ऊपर सेमिनार में बात करनी पड़ेगी, आपको उसी को लेके आगे लोगों से उसको लेके उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, या जो पुराने हैं जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना जो कि रॉबर्ट कियोसाकी या कि रिच डैड पुअर डैड बिजनेस स्कूल इस टाइप की बुक्स को जरूर पढ़ाए, लेकिन इन्हीं के बारे में सेमिनार में ना बात करें, इन्हीं की बातें सेमिनार में रिपीट ना करें, इन्हीं की बुक्स को पढ़ा के या लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके ज्वाइन ना कराए। आपको ऐसी कंपनी की जरूरत है जो ये बताए कि भाई औरों की कंपनी में इतने का मिलता है, मेरे में इतने का मिलता है, सेम क्वालिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे खराब कर दी, नहीं। तो अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमें क्लियर हो गया होगा कि हमें किस टाइप की कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। ये मैं इस टॉपिक पे स्पेशल आज बात करने का मकसद ये था कि मेरे पास किसी का मेल आया आज,
तो उन्होंने 5 लाख रुपीज में क्यूनेट को उन्होंने ज्वाइन किया अराउंड 3 महीने पहले। और उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को जब ये मैंने कंसेप्ट दिखाया तो मुझे कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया था, मुझे 2 से 3 किताबें पढ़ने के लिए दी गई थी। बिजनेस स्कूल पढ़ने के लिए दिया गया था, रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के लिए दिया था। मैंने इनको पढ़ा, मुझे लगा यार ये तो डायरेक्ट सेलिंग जो है कंसेप्ट, ये तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, क्या पावर है इसकी। और मैंने जोश में इसको ज्वाइन कर लिया। और जब मैं मार्केट में उतरा इसको प्रमोट करने के लिए तो मुझे पता लगा कि यार ये तो पावरफुल कंसेप्ट है, मेरे को तो कंसेप्ट बेच दिया गया। ये पावरफुल कंसेप्ट तो मैं 5 से 10 हजार रुपए वाली कंपनी के अंदर भी अगर ज्वाइन कर लेता तो भी मैं उतना ही अर्न कर सकता था। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वर्ल्ड के अंदर 98% लोग, क्योंकि उन्होंने हमारा वीडियो भी देखा था, और ये फैक्ट है कि वर्ल्ड के अंदर 98% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से लखपति या करोड़पति बने हैं वो ऐसी कंपनी में वर्क करते हैं जहां पे जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो लेस देन $280 है। अगर हम रुपए के टर्म में बात करें तो 15-16 हजार रुपए से कम ज्वाइनिंग अमाउंट है। उनके अंदर है 100 में से 98 करोड़पति। तो आपको लाखों रुपए से ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो आप जो 90% लोग उनको बहुत ज्यादा रिस्क पे डाल दोगे, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग आगे प्रमोट नहीं कर पाते किसी भी कंपनी के अंदर। तो उनका सिंपल ये था कि यार मैंने 5 लाख रुपए लगा दिया और आज मुझे लग रहा है कि इस पावरफुल कंसेप्ट के साथ तो मैं 5,000, 10,000, 15,000 में भी जुड़ सकता था, के प्रोडक्ट बाय करके भी जुड़ सकता था। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारी कंपनी आज भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर ही बेच रही हैं। तो इसलिए मेरा मेन मकसद था इस टॉपिक के ऊपर आज यहाँ पे बोलने का, आपके सामने बात करने का। तो दोस्तों स्मार्ट बनिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए कि कल की डेट में किसी के पास भी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करने आता है या आपसे बात करता है तो आपको इन बुक्स की पावर के साथ उस बंदे के साथ नहीं बह जाना है। आपको बुक्स की पावर समझनी है और उसको थैंक यू बोल के सीधा बोलना है कि अब मैं समझ गया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, जैसे हम इंटरनेट की पावर समझे हुए हैं आज की डेट में, बट हम रिसर्च करेंगे कि कौन सी कंपनी हमें ज्यादा अच्छा डेटा देगी या ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट देगी, किसकी सर्विसेज अच्छी हैं, और हम उसी को आगे प्रमोट करेंगे सो डेट कि जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं वो लोग भी खुश रहें, हैप्पी रहें। तो दोस्तों ऐसे चैनल की सारी वीडियो शेयर करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली बार, अगले किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, किसी अच्छी कंपनी पे बात करेंगे। बने रहिए दोस्तों। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।